हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप अभी तक हम लोग इसके पहले जो हमने टॉपिक क्लियर किया है, हमने क्लियर किया है डिस्काउंट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है परसेंटेज, प्रतिशत। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और प्रतिशत को हम लोग जो है थोड़ा समझेंगे और समझेंगे क्या मतलब उसको डीप समझेंगे और आसानी से आप इसकी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज, जैसे कि मतलब आप देख रहे थे अभी तक जितने क्वेश्चन आप लगा रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था, कहीं ना कहीं प्रतिशत का यूज हो रहा था। तो हमारे काफ़ी भाई ऐसे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे जुड़े हैं हमसे कि मतलब जिन्हें पता ही नहीं है कि मतलब ये परसेंटेज कैसे रोल करता है अदर चैप्टर में। तो आइए, अगर आपको नहीं पता है तो आज जरूर पता हो जाएगा, क्योंकि आज जो है हम इसे बेसिक से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और आपको हम थोड़ा फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने की वैल्यू को जो बदलते हैं उसके बारे में थोड़ा हम सीखेंगे। और इसके बाद में फिर हम आगे चर्चा करेंगे और क्वेश्चन पे भी काम करेंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा जो है मतलब इस पे डिस्कस नहीं करेंगे मतलब बात पर, और हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और टॉपिक को ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसा कि लिखा है प्रतिशत, क्या लिखा है प्रतिशत। हम लोग आज परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा लिखा है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, प्रतिशत की डेफिनेशन की बात करें, तो आप ये कह सकते हैं, सीधी सी बात, किसी संख्या का आप कह सकते हैं प्रतिशत। अगर आप प्रतिशत का डेफिनेशन समझना चाहें तो समझ सकते हैं, किसी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। कौन सा? किसी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, इसका ये डेफिनेशन है। बस अगर आप इस इतनी छोटी सी बात को अगर आप समझ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन को समझ रहे हैं, तो आई होप आप इस चैप्टर के भी बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि अभी आपने डेफिनेशन सुना और समझा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। छोटी सी चीज़ है और नॉर्मल सी है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत गहरी वाली बात है। ठीक है, गहराई वाली बात है इसमें, आप समझिएगा। तो जैसा आप समझ सकते हैं, और हम आपको दो फार्मूले पहले बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो, उसको जो है हमें परसेंटेज में कैसे चेंज करना है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमें चेंज करना हो प्रतिशत में, फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करना हो प्रतिशत में, फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न। अगर भिन्न को हमें चेंज करना हो प्रतिशत में, तो हम क्या करते हैं, इसमें गुणे करते हैं कितने का? 100 का। क्या करते हैं? गुणा करते हैं 100 का। अब ये कन्वर्ट हो चुका होगा प्रतिशत में। इतनी बात समझ गए आप? तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इतनी बात समझ गए। ठीक है, तो एक छोटी सी बात ये आप समझिए। ठीक, इस पर हम काम करने वाले हैं। पहली चीज ये, ठीक, ये हो गया। और दूसरा चीज, अगर हम आपसे कहें फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलने के लिए अगर हमें करना पड़ा, तो हम जानते हैं 100 से गुणा कर दिए फ्रैक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज हम आपको बस डायरेक्ट बता देते हैं, इसके बाद पे काम पे करते हैं अपना जो है, हम फ्रैक्शन पे काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब इतनी सी बात को ये हुआ कैसे, मतलब इस पे ये वर्क कैसे करेगा, इस पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे फ्रैक्शन है, भिन्न दिया जाएगा आपको और कहा जाएगा आपको इसको प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करेंगे आप, उस भिन्न में आप 100 का गुणा कर देंगे तो वो वैल्यू प्रतिशत में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहें अगर आप क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्वेश्चन आपसे हम पूछे, एक छोटी सी बात, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, हम कहें कि आप बताइए 1/5, 1/5 का प्रतिशत मान क्या होगा। ठीक है, आपसे हम पूछें 1/5 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या है, आप देख रहे हैं ये किस में रखा है, ये फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है? फ्रैक्शन में। ठीक है ना, क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न में दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1/5 ले लेंगे। इसके बाद में हम आपको बताए क्या है, 100 से गुणा करना है। कितने से? 100 से गुणा कर देते हैं। अब जो भी प्राप्त होगा वो आपका प्रतिशत वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिशत वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी दिखाई दे रहा है आपको 20। कितना दिखाई दे रहा है?
20%। कितना दिखाई दे रहा? 20%। यानी 1/5 कहो चाहे आप 20% कहो, बात एक ही है। ठीक है, ये है फ्रैक्शन वैल्यू और ये है परसेंटेज वैल्यू। ये है फ्रैक्शन वैल्यू, ये है परसेंटेज वैल्यू, यानी ये भिन्नात्मक मान है और ये जो है प्रतिशत मान है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए, अगर इतनी बात नहीं समझते हैं आप, नहीं समझ में आई, तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हम कह दें आपसे, अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप बताइए 6/5 का प्रतिशत मान। अगर हम आपसे पूछ ले 6/5 का प्रतिशत मान, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, आपके पास ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। आप इसको ले लीजिए, 6/5 गुणे कर दीजिए। 6 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा 6/5, ठीक है ना? नहीं दिखाई दे रहा, कट गया, ये दिखाई दे रहा, चलो ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। तो 6/5 आप ले लेते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो आप देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया। और आप देख सकते हैं 6 दूनी 12 और एक 0 लगा देंगे, यानी 120%। कितना हो गया? 120%। यानी 6/5 कहो चाहे आप 120% कहो, बात एक ही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्या है? आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नात्मक मान है, भिन्न वाला मान है। और ये परसेंटेज वैल्यू है, ये प्रतिशत वाला मान है। ठीक है, 120 आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा। आई होप आप इतनी बात समझ गए हैं। चलिए ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए तो इसको हम हटाते हैं और जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो है छोटा सा भी हम इसको इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस फॉर्मूले पर, जो कि आपको पता होना चाहिए आसानी से। आप ऐसा कीजिए, इसको इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं और आप समझेंगे कि दोबारा इसके लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप मौखिक ही कर सकते हैं इसे। ठीक है, देखते ही तो हम इसको हटा सकते हैं। आई होप हटा दें। आप दिखाई दे रहा होगा आपको, देख लीजिए एक बार, हटा दे रहे हैं इसे, आप देख सकते हैं आप। तो आप देख लिए हैं और आपके समझ में इतनी बात आ गई है। तो आइए जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं 4/7। 4/7 का प्रतिशत मान, ये अगर आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना है। चलिए, छोटा सा सवाल है तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? देखिए 4/7 लिख लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। हम आपसे बता चुके हैं कितने से कितने का गुणा करना है? 100 का गुणा करना है। आप ऐसा कर सके तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसा कीजिए, यहाँ से रेड कर लेने तो क्लियर नहीं होगा। अब आप समझ रहे होंगे क्यों कर रहे हैं बार बार 100 से गुणा। भिन्न वाली मान होगा, उसमें 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, भिन्न वाले मान से 100 का गुणा कर देंगे, आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ 4 का 100 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 400/7। आप देख सकते हैं, आप ऐसा रख दीजिए, बस रहने दीजिए। कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, नहीं तो 400/7% आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है ना, ये 400/7 प्रतिशत वैल्यू है, मतलब प्रतिशत मान आया है इसका। और फ्रैक्शन मान क्या है इसका? 4/7। ठीक, इतनी बात समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, नहीं समझ में आ रहा 2-3 लोगों को, चलिए ठीक है, हम लोग और 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, रेंडमली ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए 6/10 ले लेते हैं, नहीं चलो ले लेते हैं हम 7/10 ले लेते हैं। 7/10 का प्रतिशत मान, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या? कुछ नहीं करना भाई। 7/10 क्या है? 7/10 क्या है? ये आपका भिन्न है, तो आपने 7/10 रख लिया। ठीक है ना, और का प्रतिशत मान पूछ रहा ना, तो नहीं क्या करना है आपको? 100 से गुणा करना है। प्रतिशत मान भिन्न से प्रतिशत मान बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा आपको। तो आप देख रहे हैं 1 0 से 1 0 यानी 10 हम 100 10 करें 10 70%। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। फिर इतना इनफ है आपके लिए, समझने के लिए आप कर सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए आप? कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ये हुई बात, आप इसको समझ गए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, आपने अभी एक छोटे से फार्मूले पर हमने थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया है और उस पर जो है हमने काम किया है।
तो आइए एक फार्मूला और डिस्कस करते हैं। मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, क्या जाए, लगभग आता ही है, क्योंकि भाई अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रतिशत में भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा अब देखिए एक क्वेश्चन अगला हम मतलब अगला फॉर्मूला जो है बताते हैं आपको। आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ प्रतिशत वैल्यू दिया गया है, या लिख दे हम परसेंटेज यानी प्रतिशत, अगर यह प्रतिशत मान दिया हो तो आपको वही काम जो यहाँ करना था वही यहाँ भी करना, गुणे करना है। कितने से, यहाँ 100 से गुणा करते थे, लेकिन यहाँ 100 से नहीं 1/100 से गुणा करेंगे। कितने से करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो है हम लोग अब बदलेंगे जो है परसेंटेज से, परसेंटेज वैल्यू हमको दिया जाएगा, हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग उस पर करते हैं थोड़ा सा वर्क। देखिए ये आपका रहा सेकेंड, इस पर अब हम थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैल्यू लिख ले, फ्रैक्शन हम समझ सकते हैं, फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप देख रहे हैं जैसे अगर मान लीजिए परसेंटेज वैल्यू दे दे और आपसे पूछे फ्रैक्शन में, मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में दे दिया है 25%, कितना दे दिया है, 25% का भिन्न मान बताइए, भिन्नात्मक मान आपसे पूछ ले। क्या पूछ ले, भिन्नात्मक मान आपसे पूछ ले। तो आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप बस इतना सा कहिए कि आप 25% लिख रहा ना, क्या क्या करें, परसेंटेज लिखेंगे, गुणे कर देंगे 1/100 से। कितने से गुणा करेंगे, 1/100 से। तो बस आप लिखिए 25 गुणे 1/100, कुछ नहीं करना था। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी आ गया 1/4। ये रही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। इतनी बात समझ गए आप, इसमें कोई डाउट नहीं है और डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मतलब ये क्वेश्चन आपने देखा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं अगर आ जाए यहाँ कितना 60%, कितना जाए 60%, यानी 60% का आपको आपसे पूछे भिन्नात्मक मान पूछे अगर आपसे, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, कुछ नहीं करना, आपको वही काम फिर करना है, जैसा फार्मूला दिया जा रहा उसी पे कर देना। आपको 60% गुणे 1/100 कर देना, बस। परसेंटेज कितना दे रहा, 60, गुणे के अंदर करना 1/100। आप देख सकते हैं 1 से 1 कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है ना, यानी 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, यानी 3/5 आ गया। क्या आ गया, 3/5 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। इतनी बात समझ गए आप, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे नहीं अगर विजुअल होगा जो, यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए अगर दिख जाए कहीं 12.5%, ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। 12.5% का आपसे पूछे भिन्नात्मक मान बताइए। क्या पूछे, भिन्नात्मक मान। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस वही काम। आप इनको जो है सिंपल फ्रैक्शन पहले बदल लीजिए। 12 दूनी 24 से 24 से 25, 25/2, गुणे कितने से करना है, 1/100 से करना है। तो आप देख सकते हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं 1 कम 1 और 4 दूनी 8, यानी 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू का मान जो होगा वो 12 सही 1/2% का होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम लोग थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मान लीजिए अगर आपके पास आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए 66 सही 2/3%, इस तरीके से का भिन्नात्मक
मान बताइए, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही चीज इनको सिंपल फ्रैक्शन में पहले बदल लीजिए। 66 तियां 6 दूनी 5 6 3 18, 18 के 8 हाथ से 1 6 3 18, 18 1 19, कितना हो जाएगा देखिए। 6 3 6 18 के 8 हाथ से 1, 3 6 18 1 19 प्लस 2 बटे 3, आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, यानी 200 बटे 3। ओवरऑल 200 बटे 3 फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आ गई। अब आपको गुणे करना है कितने से, 1 बटे 100 से। आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यानी 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी 2 बटे 3 आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गई, 2 बटे 3 आ गई। ये कितना दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो चलो समझ लीजिए, अब 2 बटे 3 लिखा है, ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए यही लिख देते हैं, हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ, ये आ गया ओवरऑल 2 बटे 3, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात। आप समझ गए कैसे कैसे आपको बदलना। अगर फ्रैक्शन से प्रतिशत में पूछे आपको तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन वाली वैल्यू में 100 का गुणा करेंगे, वह परसेंटेज में बदल जाएगी। और अगर परसेंटेज प्रतिशत देख करके आपसे फ्रैक्शन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज वैल्यू में 1/100 का गुणा कर देंगे, वह फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। बस यही दो चीज़ ऐसे थे जो मतलब नॉर्मल थे, स्टार्टिंग में हमें जिक्र करना चाहिए था, जिसका हमने किया। और आइए थोड़ा सा जो है ये चीज़ परसेंटेज पढ़ते समय हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, इतना माइंड डेवलप होना चाहिए। अगर ये करना पड़ रहा तो समझ लीजिए आप कंपटीशन से बाहर हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप चाहते हैं कंपटीशन के अंदर आना तो आइए जो है हम थोड़ा सा जो है कि मतलब परसेंटेज जो ज़्यादा रिपीटेड परसेंटेज आते हैं, रिपीटेड वैल्यू जो मान दिए जाते हैं क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस सेट में हम देखते हैं, एग्जाम्स में देखते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हद तक उन्हें हम कवर करें। और आपके जब टिप्स पे हो जाएंगी तो इनका यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम उन पर जिक्र करते हैं, इनको हटा सकते हैं, ओके चलिए हटा देते हैं इन्हें हम। और इसके बाद में अब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे, जो है इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। चलिए अब हमें एक साइड से लिखते जाएंगे और आप भी देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे कॉपी पेन लेकर के, ठीक। आइए जैसे अगर आपके पास आ जाए 1/2, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितना होगी, तो आप समझ सकते हैं 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे कहें 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरीके से अगर आपसे दिया जाए और पूछा जाए जो है कि आपको कैसे कर सकते हैं आप इसे, तो जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम मतलब अब आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, आप देखते रहिए, हम लिखते जाएंगे, आपको भी पेन कॉपी लेकर के बैठना और लिखना है साथ साथ, ठीक है। समझते रहिए। 1/3 की अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, यहाँ हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%, ठीक है ना। 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, कितना हो गया, 6 एकम 6 40, 6 36, 2/3%, ठीक है, ठीक। और इसके बाद में अगर हम कहें 1/7, 1/7, 1/7 की बात अगर करें हम, आइए दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने लिखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ, कोई डाउट नहीं है, आप जो है इतना क्लियर हो पा रहा होगा आपको। अच्छा ओके, 2 छूट गए हैं, इनको हम लिख देते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ 1/7 का छूट गया है, 1/8 का छूट गया है, नो डाउट 1/7 1/8 का हम लिख देते हैं यहाँ, जो है 1/7 का कितना आएगा, 14 सही 14 सत्ते 98, कितना आएगा, हाँ 7 से 14 सत्ते 14, कितना आएगा, 14 सत्ते 98, हाँ 14 सत्ते 98, 2/7%, कितना जाएगा, 2/7%। 1/8 का आएगा 8, 12 अट्ठे 96, 1/2%, ठीक है। ये रही वैल्यू, ठीक। ये छूट गया था, इसको हमने लिख लिया, आप देख सकते हैं यहाँ
नो डाउट आप सारे का सारा क्लियर कर पा रहे होंगे। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपके सामने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिए हैं हम, आप देख पा रहे हो, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप बस इनको देखिए एक बार, आप कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। और जब आपके ये टिप्स पर होंगे ना, तो आपको इससे जो है ज़्यादा निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से आप निकाल सकते हैं, नो डाउट। ओके, चलिए जैसे देख सकते हैं आप, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज माने कितना होगा, 50%। 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही, 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही, 2/3%, 1/7 का 14 सही, 2/7%, 1/8 का 12 सही, 1/2%, 1/9 का 11 सही, 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही, 1/11%, 1/12 का 8 सही, 1/3%, 1/13 का 7 सही, 9/13%, 1/14 का 7 सही, 1/7%, 1/15 का 6 सही, 2/3%, 1/16 का 6 सही, 1/4%, 1/17 का 5 सही, 15/17%, 1/18 का 5 सही, 5/9%, 1/19 का 5 सही, 1/19 का 5 सही, 5/19%, 1/20 का 5%, 1/21 का 4 सही, 16/21%, 1/22 का 4 सही, 6/11%, 1/23 का 4 सही, 8/23%, ठीक है। और 1/24 का 4 सही, 1/6%, 1/25 का 4%, 1/30 का 3 सही, 1/3%, 1/40 का 2 सही, 1/2% यानी 2.5%, और 1/50 का 2%, ठीक है। इस तरीके से कुछ वैल्यू हैं, लेकिन कुछ मोस्ट वैल्यू मतलब जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उनको भी हम लिखा देते हैं। मतलब इनको कुछ तो हम सीरियल से कर दिए हैं, जो कि अगर आप चाहें तो आप इनको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप याद कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जब प्रीवियस लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखने वाले नहीं है, ठीक है। ना के बराबर दिखेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना के बराबर दिखेंगे, तो आप इनको छोड़ सकते हैं, 3 निगलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा जो है उन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जितने फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू, ये अपने आप में एक बहुत ही मोस्ट नंबर्स हैं। और आप इन्हें अगर टिप्स पर रखेंगे तो जो है इन पे फार्मूला वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने शुरू में सीखा है, ठीक है। तो आप इन पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नंबर हैं, जैसे कि हम उन पे अब जिक्र करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि अगर आ गया है इसमें से, इसी में से फ्रैक्शन आप उठाएगा। अगर आपको ये आपका बेस तैयार है, तो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? मान लीजिए अगर हमसे पूछ ले 1/50 का 2% अगर दिया है, सपोज 1/50 का 2% है, और मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे 3/50 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो अब आप जब जाने 1/50 का 2% है, तो 3/50 से कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। या पूछ रहे आपसे 13/50 का बताओ, तो 13/50 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26% हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके क्या बात है कि अगर आपका ये बेस तैयार है, बेस तैयार होने के कारण आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में और जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में। तो आइए हम उस पर जिक्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है, मान लीजिए आ जाए अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं यही हम, मान लीजिए अगर पूछ लिया आपसे 3/4 बताओ, 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं। अब आप देखिए पहले, अब 3/4 को मत ढूंढिए, आप इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आप इनमें से ढूंढिए कि कहीं हमें 1/4 पता है, क्योंकि 1/, की वाली बात की है। सारा हम बेस अपना तैयार कर रखे हैं, यहाँ बेस अपना तैयार कर रखे हैं, तो उसमें हम ढूंढेंगे। अब 3/4 हमसे पूछा है, तो कहीं इसमें 1/4 है, तो आइए हम ढूंढते हैं 1/4। तो 1/4 हमें यहाँ दिखाई दे रहा, 1/4 की प्रतिशत वैल्यू 25% है, 1/4 की प्रतिशत वैल्यू 25% है, तो 3/4 की प्रतिशत वैल्यू कितना होगी। आप देख रहे हैं 4 में 1 का मान, ध्यान से देखिए 4 में 1 का मान 25% है। ध्यान समझिए, 4 में 1 का मान 25% है, तो 4 में 3 का मान कितना होगा भैया। जब 1 का मान 25% है, तो 4 का मान 25 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75%। इतनी बात समझ गए? नहीं समझे कोई नहीं, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, इसी में से 1/10 ले लेते हैं। मान लीजिए 1/10 नहीं, यहाँ ले लेते हैं हम 7/10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 7/10। अच्छा, अब 7/10 ले लेते हैं, इतनी बात तो हमें समझ नहीं आ रही, अब इसको कैसे करें। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेस आपका इधर है।
अब आप ढूंढिए, इसमें से 7/10 दे रहा ना, तो आप ढूंढिए इसमें कहीं 1/10 दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं तो पता चला 1/10, 1/10 की प्रतिशत वैल्यू 10 है, 10% है, ठीक है। तो 7/10 का कितना होगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर 10 में 1 का मान 10% है, तो 10 में 7 का मान कितना होगा। 10 में 1 का मान 10% है, 1 का मान 10% है, तो 7 का मान 70% होगा। कितना होगा, 70% होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, नो डाउट, बहुत अच्छे। अच्छा, 70% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मान लेते हैं अगर इसी में से हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, कहते हैं अगर आपसे कि 4/9 का बताओ, 4/9 का बताओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 4/9 मत ढूंढिए, 4/9 ढूंढने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप कर सकते हैं 100 का गुणा करके, तो वो लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपको गुणा करके करना हो तो इसका सीखने का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे ही बताने से आपको नहीं आने वाला है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है ना। और आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, अपने मतलब अपने हाथों से नहीं लिखेंगे और अपने तरीके से नहीं करेंगे उसको, तभी आपके समझ में बात नहीं आएगी। क्योंकि आपको बस मैं क्या कर रहा हूँ, गाइड कर सकता हूँ। मैं आपको मतलब वो है कि गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता। क्लियर तो आप खुद करेंगे अपने लिए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। मैं आपको जैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वैसे ही देखिए। अगर 4/9 का निकालना हो तो मैं परेशान जरूर नहीं है, बेस मेरा बन चुका है। अब हम ढूंढते कहीं, अगर 4/9 हमसे पूछ रहा है तो हम ढूंढेंगे 1/9, ठीक है ना। कितना ढूंढेंगे, 1/9। अगर 1/9 की वैल्यू हमें मिल गई तो देखिए मिल गई ना 1/9 की, 1/9 का दिखाई दे रहा है 11 से 1/9%। अच्छा, तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ 9 में 1 की वैल्यू 11 सही 1/9% है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कितना देख सकते हैं, अब देखिए 1 का मान 11 से 9% है, तो आप 4 का मान निकाल सकते हैं ना। 11 44 प्लस करके इसके बाद इसमें भी जब गुणा करेंगे, 1 का मान 1 है, 4 का मान 4 हो जाएगा बटे 9, ठीक है ना। तो आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ, ओवरऑल आप देखेंगे 44 सही 4/9%। इतनी बात क्लियर हुई। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं, आई होप समझ में आ रही होगी बात। आइए हम इधर लिख देते हैं कुछ सवाल, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले 5/9 का बताओ, फिर वही चीज अगर 4/9 का आपसे पूछा, आपने देखा कि 1/9 का, पहले तो हम 1 की वैल्यू पता होना चाहिए हमें। तो 9 में अगर 1 की वैल्यू 11 से 1/9 है, तो 5 में मतलब 9 5/9 की वैल्यू कितना होगी, तो बस वही 1 का मान इतना है। देखिए इसको आप समझ सकते हैं, इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं आप। क्यों, इसको प्लस करके, क्योंकि इसको अगर अलग अलग कर देंगे, 2 भाग में तोड़ देंगे आप, तो कहीं ना कहीं आसानी से आप कर पाएंगे। नहीं तो इतने बड़े में डायरेक्ट गुणा करके दिखाओ, बड़ी समस्या हो जाएगी। हो जाएगा लेकिन समस्या होगी, समय लगेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेटिव नहीं बनाना, उसको वर्ष नहीं करना है, कठिन नहीं करना, हमें बहुत आसानी से सीखना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं 1 की वैल्यू 11 से 1/9 है, तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 का 11 से रिलेशन बनाएंगे, फिर 5 का 1 से रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। पहले 5 के 11 से बनाए तो 11 5 55 हो गया, फिर प्लस कर लेते हैं 11 5 करने 5/9, ठीक है। तो ओवरऑल अभी भी 9 से छोटा, तो अब इनको हटा करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं 55 सही 5/9%। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे हैं इतनी बात, ठीक। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ ले, बताइए 8/9 का, 8/9 का फिर वही काम करना है। 1 का मान 11 से 1/9, तो 8 का मान पूछना था आपसे, तो 11 8 88 प्लस 8 एकम 8/9, फिर भी छोटा दिखाई दे रहा था, यानी ऐसे ओवरऑल लिख सकते हैं हम 88 सही 8/9%। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ देते 9/11, अब 9/11 परेशान होने की जरूरत नहीं है, 9/11 दिखाई दे रहा है आपको। अब आप ढूंढिए इसमें कि 1/11 कहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे होंगे 1/11 यहाँ दिखाई दे रहा है। 11 में अगर एक वैल्यू की मान 9 सही 1/9 1/11% है। 11 में क्या पूछ रहा है, 9/11 में
एक 9/11 में हमें 1/11 की मान ढूंढना था, तो हमने ढूंढा, पता चला हमें कि 1/11 का मान है 9 सही 1/11। अगर 11 में 1 की वैल्यू 9 सही 1/11 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 9 81, प्लस कर लेंगे 9 एकम 9/11। ओवरऑल आपको देख पा रहे हैं 81 सही 9/11%। आई होप क्लियर हो रहा होगा, लगभग क्लियर ही हो गया होगा। आइए 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। जैसे आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसी में से कोई रैंडमली क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं, अगर यहाँ हम आपसे पूछ लें 5/6 का बताइए भैया। 5/6 का आपसे पूछा जाए तो आप 5/6 पे नहीं ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे 1/6 कहाँ है। आप देख रहे हैं 1/6 यानी 6 में 1 की वैल्यू 16 सही 2/3 दिखाई दे रही है। 6 में 1 की वैल्यू 16 सही 2/3 अगर दिखाई दे रही है, तो 5/6 की वैल्यू क्या होगी? यानी 6 में 1 की वैल्यू 16 सही 2/3 है, तो 5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 16 5 80, प्लस कर दीजिए। इसके बाद में फिर 5 के 2 में गुणा कीजिए, 5 दूनी 10/3। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते थे जैसे अभी हम लिख देते थे यहाँ, नहीं, इसीलिए तो ऐसा क्वेश्चन हमने लिया यहाँ। जैसा लिख देते थे नहीं लिख सकते, क्यों? अब आप देख रहे हैं आपका डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसको मतलब सिंपल फ्रैक्शन में बदलने का मतलब जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे इसको कट कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा ना। यानी आप देख पा रहे हैं 3 सही 1/3 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, 80 में 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि करेक्ट नंबर आ गया ना, कंप्लीट नंबर आ गया, तो कंप्लीट में कंप्लीट को जोड़ दिया, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं 80 3 83। ओवरऑल अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 83 सही 1/3%। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है ना? ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ हम आपसे पूछ लें, इतनी बात समझ गए आप, फिर मैं अगर आपसे पूछ लूँ 6/7 की बताओ भैया कितना आएगा, तो 6/7 पे नहीं ध्यान देना है, इस पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। बस डिनोमिनेटर आपको पकड़ना है, यानी हर पकड़ना है। हर से आप क्लियर करेंगे, हर को देखे आप 7 दिखाई दे रहा, तो यानी बस सब भूल जाइए। बस आप ध्यान रखिए कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो बाय द वे अभी नहीं पता तो आप चार्ट का यूज करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद चार्ट का यूज ना करना पड़े ऐसे बनेंगे आप, कोशिश करिएगा, ठीक है ना? कोशिश क्या, बिल्कुल बनिएगा ऐसा ही, क्योंकि अगर नहीं बनेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। आइए अब आप ढूंढते हैं हम 1/7। 1/7 दिखाई दे रहा है आपको 14 सही 2/7%। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ 7 में 1 की वैल्यू 14 सही 2/7% है, तो 6 की वैल्यू कितना होगी? तो आप देख सकते हैं यहाँ 14 छक्का 14 छक, हाँ, कितना कितना 14 छक 84, गुड, बहुत सही। कितना हो गया? 14 छक 84। अच्छा, प्लस कर लेते हैं हम इसमें, 6 का गुणा 2 से करिए, 6 दूनी 12 बटे कितना जाएगा 3, सॉरी, हाँ ये 7 है, सही है 7, ठीक है ना? 6 सही 84 सही 12/7। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर आपका छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, तो अब इसको भी जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो आप देखेंगे 7 एकम 7, 5 12 5/7, यानी इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना? ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी एक कंप्लीट नंबर बन गया। 84 कंप्लीट नंबर है, 84 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 85 सही 5/7 दिखाई दे रहा ना आपको। अब आप इसको हटाइए और आप लिख सकते हैं 85 सही 5/7%। आई होप क्लियर हो गया होगा, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका, ठीक है? अब आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू से ही आप जो है आपका थोड़ा बेस तैयार हो गया है, आप इससे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके ना समझ में आए तो आप क्या करिए, वीडियो को रिवाइंड करिएगा, आसानी समझिएगा। और हमें नहीं लगता कि हम इतना तेज बताए हैं कि आपके समझ में ना आई हो बात, समझ में आई होगी आपकी बात 100%। मैंने कोशिश किया है। अगर आपको नहीं समझ में आई फिर भी आप वीडियो को रिवाइंड करिएगा, 2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगी। और हाँ, ध्यान रहे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे आप तो आप कहीं ना कहीं जो है मतलब करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी आपको क्वेश्चन, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप। आई होप आपके समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा इतना सेशन।
और दोस्तों जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइव जब स्टार्ट होता है लाइव सेशन, तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से क्लास पे समय से पहुँच सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।